लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। कहते हैं विपरीत परिस्थितियां इंसान की परीक्षा लेती हैं। इन परिस्थितियों का सामना करके जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। कुछ ऐसा ही इतिहास रचने की राह पर यूपी के राम बाबू हैं। राम बाबू ने तमाम चुनौतियों को पछाड़ते हुए एशियाई खेलों तक का सफर पूरा किया है। राम बाबू के घर की हालत कैसी है, इसे जानने से पहले आइए जानते हैं कि उन्होंने किस खेल में और कहां देश का नाम रोशन किया। दरअसल राम बाबू ने चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में भाग लिया और पैदल चाल मिक्स की भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। यूपी के जनपद सोनभद्र के रहने वाले राम बाबू ने यह कांस्य पदक 35 किलोमीटर की पैदल चाल में जीता है। बता दें, इससे पहले उन्होंने गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में पैदल चाल प्रतियोगिता में 35 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड में पूरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। उसके बाद इन्हें सेना में हवलदार पद पर नौकरी मिल गई। वीडियो देख कर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राम बाबू के माता पिता किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। दरअसल राम बाबू का कच्चा मकान है और वह भी विवादित होना बताया जा रहा है। बताते हैं, सरकारी दांवपेच की वजह से इंटर पास राम बाबू का पूरा परिवार आज भी जूझ रहा है। बहरहाल राम बाबू के लिए यह मेडल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी मेहनत का फल है, जो उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बाद भी अपने लक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया। आइए अब जानते हैं राम बाबू के बारे में। राम बाबू के पिता छोटेलाल एक भूमिहीन मजदूर हैं और मजदूरी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। राम बाबू और उनके परिवार को कोविड में लॉकडाउन के दौरान भोजन तक के लिए संघर्ष करना पड़ा था। लॉकडाउन की कठिन परिस्थितियों में उन्होंने 1.5 महीने तक तालाब खोदने का काम किया। उस समय मनरेगा राम बाबू के लिए कितना सहायक रही, इसका जिक्र करते हुए राम बाबू ने क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। कोविड के सीजन में तो और कोई रोजगार था नहीं और ना ही पैसे थे हमारे पास, तो उस टाइम केवल मनरेगा था जिसमें हमने काम किया और कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम। सरकार जो ये योजनाएं बना रही है अच्छी है, ऐसे और उसको और बड़े स्तर पे करे। मनरेगा में मजदूरी करने से पहले वह वेटर का काम करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कोरियर डिलीवरी बॉय का भी काम किया है। उन्होंने कोरियर पैकेजिंग कंपनी में करीब 4 महीने बोरे भी सिले हैं। राम बाबू के सेना में हवलदार बनने के बाद कुछ परिवार की हालत सुधरी है, लेकिन अभी भी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं है। राम बाबू की एक बहन प्रयागराज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है तो 2 बहनों की शादी हो गई है। बता दें, राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के बाद राम बाबू ट्रेनिंग के लिए पुणे चले गए थे। राम बाबू ने अपना अभ्यास पगडंडियों पर भी किया है। इस दौरान उनके माता पिता उन्हें प्रोत्साहित किया करते थे। कभी मजदूरी करने वाले राम बाबू के अंदर अपने खेल को लेकर जुनून भरा हुआ है। यही वजह है कि उन्होंने अब एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक जीता है। राम बाबू का सपना ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का है, लेकिन वह इस बात से दुखी हैं कि वह तो देश का मान बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके माता पिता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राम बाबू ने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुन लीजिए। सरकार से मेरा यही मांग है कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं और घर नहीं बना पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें घर बनाने के लिए जमीन दे। तो दूसरी जगह दे रखे हैं, लेकिन हमारा घर तो सर यहाँ पे है ना। हमें 30 साल से मेरे मम्मी पापा यहाँ रह रहे हैं, पैसा यहाँ के लिए दे रखे हैं, हैंडओवर हो रखी है, वो 11,000 वोल्टेज के नीचे है। वो पिछली बार ही वो किए थे जमीन का, तो जमीन उन्होंने दे दिया, लेकिन फिर वो नीचे के लोगों ने उसको गलत तरीके से नाप करके गलत जगह पे दे रखा है। 11,000 वोल्टेज तार के नीचे दे रखे हैं, वहाँ पे घर बनाना कैसे संभव है? वहाँ काफी खतरनाक है। हाँ, जो हमारी समस्या है वो हम तो रखेंगे ही सीएम से और पीएम से भी। वो तो सर, वो तो जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। हम समझते हैं कि हम देश के लिए इतना कर रहे हैं और हमारे साथ इतना बड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है। हमारे घर वाले, हमारे मम्मी पापा इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना कष्ट झेल रहे हैं। मेरे मम्मी तो वो मेरी मम्मी इसी उम्मीद से मेरा सपोर्ट की, मेरा घर जितने कमाते थे सारा मेरे पे लगाया, इसी उम्मीद से कि मैं अच्छा करूं और मैं अपनी मम्मी पापा का कष्ट दूर करूं। बट नहीं हो पा रहा है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, कोई हमारा सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं क्या ही कह सकता हूं, जब हमारी नहीं सुने तो फिर आम आदमी का तो और भी बुरा हालत होगा। तो आपने सुना कि किस तरह से राम बाबू ने संघर्षों की लड़ाई करके देश का नाम बढ़ाया है। आपके लिए जानकारी जुटाई थी आई इंडिया के सहयोगी अविनाश चंद्र मिश्रा ने। कैमरे के पीछे मोहम्मद फरमान। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्या निकेतन फार्मेसी एवं विद्या निकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।
सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।